जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में जैन समाज द्वारा दशलक्षण पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मंडलावस्थित व्रती नगर पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21वें संस्कार शिविर समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए इस भक्ति, शिक्षण एवं संयम के अद्भुत संगम में जहां भक्तों ने 8 सितंबर को उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना सीखा, तो वहीं 9 सितंबर को उत्तम मार्दव धर्म के विषय में जाना। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन की अनुपम दृश्यों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंडला अवस्थित व्रती नगरी पिंडरई में 21वां संस्कार शिविर समारोह आयोजित किया गया। 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारी नीलेश भैया जी, ब्रह्मचारी अनूप भैया जी व ब्रह्मचारी मनोज भैया जी के निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 9 सितंबर की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ हुई, जिसके अंतर्गत जिनेंद्र भक्तों ने प्रासुक जल के कलश ढुराकर श्री जी का जलाभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य झारियों की प्रासुक जल धारा से पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी की शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। ओम ह्रीम नमो रिंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यान नमो जायनम नमो लोहिषभिषावुणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि सुखमस्तु अविरद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। शांति धारा करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। शास्त्र भेंट करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में 10 लक्षण विधान का पूजन आरंभ किया। दुनिया में नहीं मिलता सच्चा प्यार कहीं, देख बना कर प्रभु के साथ इनसे सच्चा यार नहीं, देख बना कर प्रभु के साथ इनसे सच्चा यार नहीं, भले ये ऐसा दरबार नहीं, देख बना कर प्रभु के साथ इनसे सच्चा यार नहीं, देख बना कर प्रभु के साथ इनसे सच्चा यार नहीं। अरहत में क्षरा ब्रह्मा वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र सद्बीजम श्री भगवतो गर्भजन तप ज्ञान निर्मण पंचकलेबरमा अर्घ्यम निर्वपामते उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदेव सुदो पुष्प केशर सुदीप सुदोप फलार्घ के धवल मांगल गाल रवा फूल जिन ग्रहे जिन सोच धवल मंगल नर रवा फूल जिन ग्रहे सुरेंद्र यजामहे। नगर के समस्त जिन चे तलेबनमा अर्घ्यम निर्वपामते चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मुखड़े पे स्माइल स्लाइट नैना चमके जो लाइट देवों में ब्रिलियंट है, हमारे आदि प्रभु जी भक्तों की सुनते अर्जेंट है। श्री संवर्ध स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभु श्री सुपाश स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र। इसी
क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो दर पे बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तो दर पे बुलाता रहे। ओम ह्रीं पंचमेरु सम्मति जिंचे तलस जिन विमुर्मां जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपाम्ति। ऊंचा जो जन सहस छठी शब्द पांडुक वन सो है गिरिधीशम तेरे जाले चारों सुखकारी। विद्यासागर की हो गुण आगर की, विद्यासागर की हो गुण आगर की, शुभ मंगल शुभ पूजे जिन मुकुटहार गिरगिट लागे इंद्रादि देव पूज्य पदाब्ज जाके सुशांति नार वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करहि शांति सदा। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। गुरु ये ज्ञानी बुलाते तुम्हें, गुरु ये ज्ञानी बुलाते तुम्हें, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के, जय बोले आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। कार्यक्रम में अब समय आया परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगल देशना का, जिसके अंतर्गत गुरुवर ने भक्तों को उत्तम मार्दव धर्म का पालन करना अर्थात चित्त में मृदुलता और व्यवहार में विनम्रता को धारण करने की सीख देते हुए जिज्ञासाओं का निवारण कर अन्य ज्ञानवर्धक संदेश दिए। मार्दव धर्म क्या है? चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता का आना ही मार्दव धर्म है। अब इसकी व्याख्या कितनी भी करते रहो, इसीलिए आप सभी ने पूजा में जो पंक्तियां पढ़ी, आज जिस भावधारा में आप बह रहे हो, भाव भासना जो हो रही है, वो यही है कि अपने चित्त में मृदुता, कोमलता और व्यवहार में, यहाँ तक कि वाणी में भी जो विनम्रता आए, उसका नाम मृदुता का धर्म है, मार्दव धर्म है। मैंने कई बार इस पर विचार किया, कई बार देखने में भी मुझे मिला। क्या मिला? जिन वृक्षों में फूल फल ज़्यादा लगे होते हैं, उनकी डालियां हिलती डुलती हैं, झुकती रहती हैं, और जिन वृक्षों में ना फूल लगे हैं ना फल लगे हैं, तो वो उनकी डालियां और वो स्वयं अक्खड़ तना हुआ खड़ा रहता है। देख करके मुझे बार बार ये लगता है कि वाकई में ये जो तना हुआ खड़ा है, इसमें कोई सार नहीं है, न फूल है, न फल है, न छाया है। लेकिन जिसमें छाया प्रदान करने के लिए पत्तियां हैं, फूल लगे हुए हैं और फलों के गुच्छे हैं, वो डालियां अपने आप विनम्र होती हैं, झुकती हैं। सारांश ये है कि जिसके जीवन में गुण है वो विनम्र होगा, और जिनके जीवन में अभी गुण विशेषताएं नहीं आ पा रही हैं, उनका संसार अलग तरह का रहेगा। आज के पर्यूषण सारथी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके जाने माने चहेते हैं, महामंगल कलश स्थापन करता परिवार है, आपके चहेते तो हैं ही,
सन 1989 से हमारे भी चहेते हैं, कृपा पात्र हैं। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों को पूज्य अलख श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परवराज पर्यूषण 10 लक्षण की यह सभा हम सभी जीवों के पुण्य योग से हम सभी जैन भगवान के समूह शरण में आकर के जैन भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जैन भगवान का प्रातःकालीन बेला में दर्शन करके अभिषेक पूर्वक शांतिहारा करके जीवन में आई हुई अज्ञान और अंधकार की प्रवृत्तियों को विसर्जन कर रहे हैं। हम अपने जीवन में परवराज पर्यूषण की आराधना करने के लिए हम सभी लोग साल भर से अपने मन को बनाए थे कि पर्वराज हमारे बीच में आएंगे, जो हमारे जीवन में प्रकाश लाएंगे, शांति लाएंगे, सुख हमारे जीवन में लाएंगे। हमारे जीवन के लिए कभी देव से जोड़ेंगे, कभी गुरुओं से जोड़ेंगे और कभी शास्त्रों से जोड़ेंगे, जिनके माध्यम से हमारा जीवन पूर्व की स्मृतियों में खो जाएगा और पूर्व के संस्कारों से जुड़ जाएगा। कि हम सभी लोग दूर दूर से यहाँ पर जो आए हुए हैं, वह जीवन की प्रयोगशाला में हम लोग शामिल हो चुके हैं। 10 लक्षण शिविर, जहाँ की जीवन में हम 10 लक्षण की उपासना आराधना किया करते हैं। तत्पश्चात परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया। गोपनम गुप्ती, गुप्ती का अर्थ क्या है? गोपित करना। और गोपित करने का मतलब है अपने मन, वचन और काय की चेष्टाओं को नियंत्रित करना। व्यक्ति को कितने समय में दान दे देना चाहिए, इसका उल्लेख आगम में, शास्त्रों में ऐसा क्या कहा गया है। जैसे कि आज मेरे पास एक उदाहरण दिया गया था, आदरणीय गोयल जी ने मुझे कहा था कि भैया मैंने तो आप साथ की कोई ले ली थी, और तुरंत उन्होंने अपने क्लीन करके और दान दे दिया। उन्होंने कहा था शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि अगर अपन ने भाव बना करके घोषित कर दिया है, भाव बना करके घोषित वही करता है जो अपनी व्यवस्था को देख लेता है, प्रबंध उसके पास है, तो उस तरीके से वो बोल देता है, घोषित करता है। फिर अब कब दें भैया? शास्त्र का सिद्धांत तो ये कहता है कि अपन ने बोल दिया, अपने परिणामों का आगे कोई भरोसा नहीं, अपने आयु कर्म का अपन को भरोसा नहीं। बोलने के बाद कई लोग ऐसे नियम वाले भी होते हैं कि भोजन बाद में करते हैं, पहले भैया ये जमा करो, हमको रसीद दे दो, और उसके बाद में फ्री हो गए, जो कहा वो किया। अगले क्रम में संस्कार शिविर में पधारे विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। यहाँ पर पिंडराई में जो पर्यूषण पर्व आयोजित किया गया है, पूज्य समता सागर जी महाराज यहाँ के, हमें वो ड्राइवर बोलते हैं चलाने के लिए, मगर वो खुद यहाँ पर हमसे बढ़कर इसके मालिक है। हमें सबसे खुशी है कि पूरे साल का जो हमारा स्वास्थ्य का और धार्मिक प्रभावना का जो पूरे साल का एक माहौल रहता है, वो हमें यहाँ 10 दिन में मिल जाता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तीरंज समान। इसके समान यहाँ जितनी ज़्यादा धर्म प्रभावना होती है, पूरे साल भर के लिए हमें काम आती है। तेल के बिना दीपक नहीं चलता, शीप के बिना मोती नहीं पलता। तेल के बिना दीपक नहीं जलता, शीप के बिना मोती नहीं पलता। आप मानो या ना मानो, हमें इस शिविर में आए बिना, शामिल हुए बिना जीवन का उद्धार नहीं होता, जीवन का उद्धार नहीं होता,
जीवन का उद्धार नहीं होता। जय जिनेंद्र। समता सागर जी के सानिध्य का ये 21वां संस्कार शिविर है और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये छोटी से नगरी में इतना बढ़िया संस्कार शिविर होगा। जिस समय हम कलश स्थापना के लिए आए थे उस समय हमको ऐसा लग रहा था कि शिविर होता कि नहीं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन और पिंडराई के जो समाज है बहुत दिलदार और बहुत सेवाभावी है। सायंकाल में शोभा यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों के मध्य झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। इस बीच श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। शोभा यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण के मध्य प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। जगमग बतिया बाबा परवारिया झूम छनन बाजे बाबा परवारिया झूम छनन बाजे बाबा परवारिया। दर्शकों, अभी आपने देखा दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर आयोजित 21वें संस्कार शिविर समारोह के दूसरे दिन के मन भावन दृश्यों को। बताते चलें कि मध्य प्रदेश के जिला मंडलावस्थित व्रतीनगर पिंडरई में 8 से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जैन धर्मावलंबियों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 9 सितंबर को श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही उत्तम मार्दव धर्म को पालन करने का साथ भी जाना। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर भेंट होगी दशलक्षण पर्व के अंतर्गत अगले धर्म की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।